नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की लड़ाई है। इस सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए। उनके बेटे अजीत प्रसाद अब मिल्कीपुर से चुनाव लड़े और बीजेपी ने यहां से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। खास बात यह है कि भाजपा और सपा दोनों ने इस क्षेत्र में दलितों की प्रमुख उपजाति पासी समाज के नेता को उम्मीदवार बनाया है। इस बार बीएसपी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं अवधेश प्रसाद एक दो नहीं बल्कि 9 बार विधायक रहे हैं और पासी समाज का एक बहुत बड़ा वोट अवधेश प्रसाद के साथ है। आज खास बात यह है कि मिल्कीपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की। मिल्कीपुर सीट का महत्व इस बात से समझ लीजिए कि पिछले 6 महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ का इस इलाके का 7वां दौरा है और आज रैली में मन संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस उपचुनाव का संदेश देश भर में जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आज की रैली की कुछ गौर करने वाली बातें रहीं, इस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रैली में उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए में सेंध लगाने की जबरदस्त कोशिश की। वे ये साबित करने में जुटे रहे कि अखिलेश यादव का पीडीए केवल दिखावा है और अखिलेश यादव की राजनीति केवल मुस्लिम परस्त है। इसीलिए उन्होंने 6 महीने पुरानी रेप घटना का जिक्र भी किया। रेप के आरोप में मोहित खान नाम का समाजवादी पार्टी का नेता जेल में बंद है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़े होने के बदले मोइन के बचाव में आई क्योंकि आरोपी मुसलमान है। अखिलेश यादव ने इस केस में मोइन के डीएनए टेस्ट की मांग की थी। सीएम योगी ने मन से कुछ खास नेताओं का भी जिक्र किया। इसके पीछे भी उनकी सोची समझी रणनीति है। योगी आदित्यनाथ ने विधायक रामचंद्र यादव का नाम लिया, वहीं पूर्व विधायक खब्बू तिवारी का जिक्र किया। खास बात यह है कि मिल्कीपुर में लगभग 75,000 ब्राह्मण वोट है और वहीं यादव वोटरों की भी संख्या लगभग 60,000 है। सीएम योगी को लगता है कि अगर 5,000 भी यादव वोट कट गए तो नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होगा। योगी आदित्यनाथ की आज पूरी रणनीति पिछड़े और दलित वोटरों को समाजवादी पार्टी की तरफ जाने से रोकने की रही। रैली में सीएम योगी ने बारी बारी से दलित और पिछड़ी बिरादरी के महापुरुषों का जिक्र कर अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को जबरदस्त कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ तो समाजवादियों के पेट में दर्द होने लगा। सुभाष देव राजभर के नाम पर मूर्ति लगी तो समाजवादी पार्टी नेताओं को बुरा लगा। संत रविदास के स्मारक पर काम हुआ तो समाजवादियों को परेशानी होने लगी। उन्होंने बिजली पासी का भी जिक्र किया। अब पीडीए में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सेंधमारी कर रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। मिल्कीपुर चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 मंत्रियों की टीम लगाई है। इसी के साथ अलग अलग बिरादरी के 40 विधायकों को भी चुनाव में लगाया गया है। फार्मूला यह है कि जिस जात के वोटर हैं उसी समाज के विधायक को उस इलाके में काम करने को कहा गया है। तो अखिलेश यादव के पीडीए में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी आज चूके नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पीडीए में सेंध लगाने की मंशा अखिलेश यादव ने शायद भांप ली थी। इधर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मिल्कीपुर के लिए रवाना हुआ। ठीक उसी समय अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भाजपा राज में पक्षपात की उल्टी गणित। जो पीडीए समाज संख्या में 90% है, अयोध्या में उस पीडीए समाज की हिस्सेदारी सिर्फ 20% है और जिनकी संख्या 10% है उन प्रभुत्ववादियों को प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां मिली हुई हैं। तो ये योगी के पीडीए में सेंध लगाने पर अखिलेश यादव का जबरदस्त हमला है और लास्ट में उन्होंने इस पोस्ट पे क्या कहा कि मुझे और कुछ नहीं कहना है।
जहां मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतकर योगी आदित्यनाथ फैजाबाद संसदीय सीट की हार का बदला लेना चाहते हैं। पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने पर भी बीजेपी फैजाबाद संसदीय सीट हार गई थी। इस हार का बड़ा गलत संदेश गया, पर इस बार योगी आदित्यनाथ कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव को पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर पूरा भरोसा है। अखिलेश यादव अपने पीडीए फार्मूले से इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। इसी फार्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें यूपी से मिली थी। तो अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ पीडीए में सेंध लगा पाते हैं या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना पीडीए फार्मूला, पीडीए पे जबरदस्त पकड़ बरकरार रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और न्यूज़ 85 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।